तनवीर नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राणा साहब, ये पंजाब असेंबली से आपके तमाम साथी क्यों भागना चाह रहे हैं? नंबर आपके पास पूरे नहीं है क्या? कोई नहीं भागना चाहते। देखें, बात ये है कि ये लोग बड़े मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। पहले भी आपको पता है, ये पंजाब असेंबली नहीं, ये गुजरात की असेंबली है। गुजरात की जिला काउंसिल बनी हुई है, वहाँ पे 95% वो मुलाजम है, ऑफिशियल्स हैं जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से हैं, और वो लोग बैठे हुए हैं जो उधर है ही नहीं। मेंबर्स तो इनके बाहर हैं। अच्छा। और कुछ पहुंची नहीं है, वो तो पता चल जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन वो एक स्पीकर उनका है और वो कह देंगे कि जी पूरे हो गया। तो ये मैं समझता हूं कि राणा साहब एक बार काइंडली अपनी बात दोहराइएगा। आप ये कह रहे हैं कि असेंबली में जो लोग मौजूद हैं वो असेंबली के मेंबरान नहीं है। वो कहते हैं कार्ड दिखा के दिखा रहे हैं हमें अपने मेंबरशिप कार्ड जो है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बढ़िया चालाकियां करते हैं, ये बड़े मास्टर हैं। तो ये तो इस तरह नहीं हो सकता ना कि वो कह दें बस हमने ले लिया और स्पीकर कह दे हाँ जी बाकी हो गया। कितने लोग, कितनी तादाद है ऐसे लोगों की आपकी इत्तला के मुताबिक के जो असेंबली के मेंबर नहीं है इस वक्त असेंबली में? इस वक्त तो 70+ तो थोड़े से हैं, 2 हैं, 3 है, 1 है, उससे ज्यादा नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग आज किधर हैं इस वक्त, किस मुल्क में हैं, किस जगह बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं सारे बाकी लोग। अच्छा, तो फिर राणा साहब आप फिर इनके एमपीएस किधर हैं जो कि आप कह रहे हैं कि वो इस वक्त असेंबली में मौजूद नहीं है? वो लोग फिर कहाँ हैं जो इनके लोग नहीं आए? जी, कोई तो मुल्क से बाहर है, रिकॉर्ड पे है। अच्छा, उनके पासपोर्ट है, इमिग्रेशन वाले के पास रिकॉर्ड है। अच्छा, उनके मोबाइल उनके पास हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में ही हैं और नहीं आए। राणा तनवीर साहब, एक चंद नाम आप ले सकते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं? चंद अगर नाम आपको 2-4 याद हो। नहीं, मैं इतना एमपीएस को नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके नाम चल भी रहे हैं टीवी पे। अच्छा, वो कुछ मुल्क में 3-4 तो मुल्क से बाहर हैं या 5 के करीब। अब राणा साहब जरा आप साथ ही रहेगा, हसन खावर साहब से इस पर जवाब ले लेते हैं। हसन साहब, ये आपके लोग तो कुछ बाहर हैं, कुछ असेंबली में मौजूद ही नहीं है, और आप ऐसे लोग ले आए जो कि असेंबली के मेंबरान ही नहीं है, उनके पास सिर्फ कार्ड है, वो कार्ड दिखाकर अंदर आ गए। राणा तनवीर साहब बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। अच्छा, आप है ना राणा साहब जिस बात का हवाला दे रहे हैं, मैं आपको याद करा दूं। आज राणा सनाउल्लाह साहब ने बेसिकली ये कहा था कि हमने तो जियो फेंसिंग कर ली और हमें पता है कि लोग कहाँ हैं। और अब जब नंबर पूरे हुए हैं तो राणा सनाउल्लाह साहब भी सिटी गुम हो गई। वो कह रहे हैं ये हुआ क्या है। अगर ये बात सच होती तो ये लोग गिनती पूरी करवाते, असेंबली की फुटेज आ रही है, ये तस्वीरें खींचते और ये कहते हैं कि ये फ्लोर के ऊपर ये लोग जो खड़े हैं ये तो मेंबर ही नहीं है। कोई एक भी तस्वीर आपको किसी पीएमएलएन के बंदे ने भेजी है? आपको पता है असेंबली के जो मनाजर है वो आप टीवी पे देख सकते हैं। कहीं पीएमएलएन के एक बंदे की तस्वीर भी आई है कि ये मेंबर नहीं है और ये खड़ा हुआ है मेन असेंबली फ्लोर के ऊपर? जी थी ना। अगर 70 लोग ऐसे होते असेंबली के अंदर, देखें, अगर 70 लोग असेंबली में ऐसे होते जो असेंबली के मेंबर ना होते तो आप समझें कि हर 4-5 में से एक बंदा असेंबली का मेंबर ना होता। तो जहां कैमरा उठाते आपको ऐसे लोग नजर आते। एक भी दिखा दें मुझे फ्लोर पे जो हमारा नहीं है। और वहाँ प्रेस गैलरी में तो तमाम मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। राणा तनवीर साहब, अगर वाकई ऐसा होता कि 70 लोग आउटसाइडर्स होते तो कोई तो चैनल, कोई तो मीडिया का रिपोर्टर, कोई तो नुमाइंदा वहां पर ऐसी कोई खबर ब्रेक करता, कहीं आपको मंजर आम पर वो खबर नजर आती? देखिए, बात ये है कि जो राणा साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल उनका कोई उसकी रेलिवेंस नहीं है। तो 70 का मैंने नहीं कहा, मैं कहता हूँ इनके पास 171 या 172 है हाउस में इस वक्त। अच्छा, बाकी जो मेंबर्स हैं 16-17 मेंबर आउटसाइडर हैं आप कह रहे हैं? 16-17 या 10-12 जितने भी इन्होंने किए हैं, ये बड़े मास्टर हैं। ये सांसद तो शरीफ आदमी है, इनको तो पता ही नहीं ये लोग करते क्या है, किस तरह ये सारी गिनती क्या है इस वक्त यहाँ पर पंजाब असेंबली के अंदर? आपके मेंबर्स कितने हैं? हमारे मेंबर की तो जरूरत नहीं है ना जी। आप हमारे मेंबर तो तब है जब आपने वोट और नो कॉन्फिडेंस किया हो। तो राणा साहब, फिर इस तरह से जब आप कह रहे हैं कि अब इजलास को मुलतवी कर दे, रोक दे, ये अमल होने ना पाए, तो उसकी रीजन सिर्फ यही है कि इनके मेंबर्स कम हैं? मेरी बात सुने, जब हमने अदम एतमाद किया था ना, तो अपने हर मेंबर्स को कहा था कि आप लेके आएंगे एक कार्ड अपना, जो नेशनल असेंबली का मेंबरशिप कार्ड है वो साथ लाएंगे। आप इंश्योर करेंगे कि को फोन करके फिर जाने से पहले चेक किए कि सबके पास है, और इवन ये कहा था आईडी कार्ड भी और साथ नेशनल असेंबली का कार्ड भी। इस तरह नहीं होता कि जी वहाँ पे जलसा हो रहा है और वहाँ पे कहते जी बस पूरे हो, जबकि स्पीकर भी इनका हो। लेकिन हसन साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने आपको दावत भी दी थी, अहमद मलिक साहब को भी, राणा सनाउल्लाह को भी, कि आप खुद काउंट कर लें, चेकिंग कर लें, वेरिफिकेशन कर लें। काउंट का सवाल नहीं, जब हम कहते हैं कार्ड दिखाएं तो कार्ड क्यों नहीं ये दिखा रहे?
इसमें कौन सी बात है? पहले इन्होंने 1 महीना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया ही नहीं है। सही। अच्छा, आपको नहीं पता इनके पास नंबर नहीं है। ये जिन 16-17 लोगों की आप बात कर रहे हैं, 10-12 की, वो इनके साथ नहीं है, तो क्या वो आपके साथ आ गए हैं? हमारे साथ आ गए हैं या नहीं आए, इनके साथ नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है। वो खुद कह रहे हैं जी कोई भागपुर से चला हुआ है, कोई चकवाल से चला हुआ है, तो कोई खुदम लगारी वैसे चला गया है, दोस्तों लगारी है नहीं है। किस बुनियाद पर नहीं है? इनकी तो हुकूमत है, ये तो इनका अपना वजीर आला है, इनकी अक्सरियत है, तो वो इनके साथ क्यों नहीं है? जी क्या कहा आपने? वो इनके साथ, इनके लोग इनके साथ क्यों नहीं है? पिछले दिनों जरदारी साहब आए, नासिर हुसैन शाह साहब लाहौर में थे, उनको खुसूसी टास्क दिया गया, क्या वो वहां पर उस वजह से इनका साथ छोड़कर किसी और तरफ चलेगा या न्यूट्रल? नहीं, वो देखें मेंबर्स नाला होते हैं और वो सारे उनके अपने मामलात होते हैं, उनके बड़े इशू होते हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब तो सिर्फ अपने मेंबर्स को नवाज रहे थे, और पीटीआई वालों को थोड़ा गम है इस चीज का कि ये क्या हम पे मुसल्लत किया हुआ है। तो ये उनके इशू हैं, हमारा तो इशू नहीं है। खुर्रम लगारी क्यों छोड़ गया है, दोस्त मोहम्मद खान क्यों छोड़ गया है, मोमना क्यों छोड़ गई है, तो ये हमारे मसले तो नहीं ना। तो वो उनसे मोमना साहब है, 5 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं पीडीएम ने उनको। फवाद को तो खुद दें, तो वो छोड़ दें इमरान खान को। अच्छा, फवाद को हम सारे जानते हैं, वो किस तरह टौटी भी करता था जजों की। तो ये छोड़े इन बातों को, इनकी औकात है क्या? इनकी दसें बताएं फवाद की औकात है? इनके बहुत सारे लोग हैं जिनके ऐसे लगे हुए हैं। सब सीनियर नायब सदर हैं, उम्र क्या है, जिसके बाप के ऊपर किताबें लिखी गई हैं इमोरल एक्टिविटी की और फाइनेंशियल करप्शन की भी, जनरल उमर की रिकॉर्ड पे है। ये लोग क्या हैं, क्या इनका आगा पीछा है? आज बड़े बढ़ के स्वाय बातें करने के इनके पास बात ही कोई नहीं है, कोई क्रेडिबल बात ही नहीं है, कोई करैक्टर इनका नहीं है। जिनके घरों में ऐसी बात हो, जिनका बाप इस किस्म का हो, उनसे क्या तो आप कर सकते हैं? ईस्ट पाकिस्तान में उसने क्या किया, कितने पैसे लूटे, कितने उसने गड़बड़ें की। तो ये मुझे शर्म आती है लोगों को देख देख के, ये कर क्या रहे हैं साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।